हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 6। अ ट्रैफिक लाइट चेंज एवरी 48, 72 एंड 108 सेकेंड if they change simultaneously at 7 a.m. at what time will they change again? इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल पे जो सिग्नल लगा रहता है वो कब चेंज होता है? एवरी दिस सेकेंड्स इट इज चेंजिंग। तो बोल रहा है कि अगर 7 बजे वो एक साथ तीनों चेंज हुए थे तो अब बताइए कि नेक्स्ट टाइम वो कब चेंज होंगे। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का जब भी ट्रैफिक सिग्नल क्वेश्चन आया, स्टेप्स आया, रनिंग वाला आया, तो इसमें आपको क्या करना है, हमेशा से सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। किस किस का? 48, 72, 108। एलसीएम के लिए हमने क्या पढ़ा है, चलिए 2 से देखते हैं। 24, ये क्या हो गया, 2 3 जा 36 एंड ये 5 4 जा, फिर क्या 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा 12, 18 एंड 27, क्या भी 2 से जाएगा, फिर जाएगा 6, 9 एंड 27। अभी क्या 3 से आप चेक कीजिए इसको, 2 3 9, फिर 3 से जा सकता है तो 2 1 एंड 3। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर पूरा हम एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम इसका कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू जा 4 टू जा 8, 3 जा 24, 24 यहाँ तक आ गया, और 3 3 जा 9, 9 टू 18, 432। सो 432 जो आपका आ गया वो क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम का मतलब हो गया कि इतना सेकंड इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या आ गया, कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, 432 सेकेंड। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि ये 7 AM को, सुबह मॉर्निंग 7 बजे ये सारे लाइट जो थे वो चेंज हुए थे। जस्ट अ मिनट, सारे लाइट जो थे वो 7 AM में चेंज हुए थे। तो अगर नेक्स्ट टाइम चेंज होने के लिए ये जो आपने 432 सेकेंड्स लिया है, 432, इसको क्या कीजिए आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिनट आएगा, 7 टाइम में ले जाइए, 0 7 42 2 1, तो 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। तो 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद ये फिर से क्या होगा, एक साथ ग्लो करेगा। तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, बाय व्हाट टाइम, टाइम विल बी 7 AM, जो हमारा ये आवर में है 7 AM प्लस 7 मिनट 12 सेकेंड मीन्स 7 7 एंड 12, 7 बज के 7 मिनट 12 सेकेंड पे क्या होगा, फिर से लाइट जो होगा वो चेंज होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 करते हैं। 3 कंटेनर टैंकर कंटेन्स 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ डीजल, फाइंड मैक्सिमम कैपेसिटी। सो क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम जहां आ जाए आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स एंड मैक्सिमम, मैक्सिमम जहां भी आ जाए आपको क्या करना है, एचसीएफ लगाना है, एचसीएफ करना है उसमें, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो चलिए कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, 403 का, 434 का एंड 465 का। अब इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो चलिए 403 को ब्रेक कीजिए, 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं जा रहा है, 13 से जाएगा। 13 से कितने टाइम में, एचसीएफ निकालने के लिए हमें फैक्टराइजेशन करना जरूरी था। अब कॉमन देखिए क्या क्या है, इसमें कोई कॉमन है 13 31 31, तो आप देख रहे हैं कि सब में क्या है, 31 जो है एक कॉमन है, तो 31 को आप ले लीजिए। तो 31 एचसीएफ क्या आ गया आपका, 31 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 31 लीटर का अगर हम कोई भी केन लेते हैं जिससे कि हम इन सबको मेजर कर सकते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 18 लीव अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई नंबर, वो लिस्ट नंबर बताइए जिसमें कि अगर हम
6, 15 एंड 18 से डिवाइड करें तो वो हमेशा हमेशा 5 रिमाइंडर दे। तो चलिए हम वैसे लिस्ट नंबर फाइंड करते हैं। लिस्ट लिस्ट का मतलब क्या आपको याद आ गया? जहां भी लिस्ट हो वहां पे क्या निकालना है? एलसीएम। एल से लिस्ट, एल से एलसीएम याद रहे। मैक्सिमम, मैक्सिमम मीन्स हाईएस्ट, हाईएस्ट मीन्स एचसीएफ। तो यहाँ पे लिस्ट बोल रहा है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो 6, 15 एंड 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? 2 से देखिए 2, 3, 15 एंड 9। 3 से देखिए 1, 5 एंड 3। अब कुछ नहीं जाएगा तो एलसीएम क्या हो गया आपका? एलसीएम इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो एलसीएम क्या आ गया? 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। तो एलसीएम क्या आ गया? 90। अब बताइए कि 90 के साथ आपको कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा? कौन सा ऐसा छोटा नंबर होगा जो 90 के साथ डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर दे? तो आपको एकदम क्लियर हो गया कि 5 रिमाइंडर के लिए क्या करना होगा? 90 प्लस अगर आप 5 कर लें 95, तो वो नंबर 95 होगा जिसको कि आप जब भी 90 से डिवाइड करेंगे, 90 से जब भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा। आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन? इसमें कुछ नहीं करना था, बोल रहा था कि लिस्ट नंबर, लिस्ट बताइए। 4 डिजिट 3 डिजिट ऐसा कुछ भी नहीं बोला, लिस्ट बताइए। तो लिस्ट हमने एलसीएम निकाला 90। अगर 90 से 5 ज्यादा रहे तो ये रिमाइंडर क्या देगा? हमेशा 5 रिमाइंडर देगा। हमने वही किया तो नंबर आपका क्या हो जाएगा? 95। क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है? फाइंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई। अच्छा चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पहले भी कर रखा है कि जो 4 डिजिट का लिस्ट नंबर जो कि डिविजिबल हो कंप्लीटली बाई इन 3 नंबर से। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? 1 2 3 4, पहला प्लेस पे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर तो ये 1000 हो जाएगा। विच इज डिविजिबल बाई, अच्छा ये 3 चीजों से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है? जब 3 से हो तो कॉमन मल्टीपल इसमें होना चाहिए। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लीजिए इसका। लिस्ट कॉमन मल्टीपल 18, 24 एंड 32, इसका एलसीएम क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। 2 से 9, 12, 16, फिर 2 से 9, 6, 8, फिर 2 से 9, 3, 4, अभी क्या 3 से 3, 1, 4, और तो कुछ है नहीं। तो अब सबको मल्टीपल कर दीजिए, क्या आएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। अब इसका आप देखिए क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड दिस इज 3 4 जा 12। 24 एंड 12 मिलके कितना हो जाएगा? 24 एंड 12 देख लीजिए यहाँ पे। तो बच्चों का 48, 12 कम 12 और सॉरी 12 2 24, 4 28, तो 288। तो क्या हो जाएगा टोटल मल्टीपल प्रोडक्ट इसका? 288। अब ये क्या बोल रहा है? 288। हमने लास्ट टाइम भी जब क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था? जो हमारा एलसीएम आया, मतलब ये लिस्ट कॉमन फैक्टर है इन तीनों के लिए। उस कॉमन फैक्टर से हमें क्या करना है? उस कॉमन फैक्टर से हमें क्या करना है कि ये जो डिजिट है 288 से हमें 1 जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको डिवाइड करते हैं। अब ये 288 कितने टाइम में जा सकता है? 3 टाइम्स में। क्यों? क्योंकि ये क्लोज टू 3 8 24, 3 8 24 टू 26 एंड 3 2 जा 6 एंड 2 6 टू 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या रिमाइंडर आ रहा है? तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 6, यहाँ पे आ रहा है 3 एंड यहाँ पे आ रहा है 1। तो 136 रिमाइंडर आ रहा है। अब बताइए कि क्या अगर हम 4, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन की नंबर विच इज डिविजिबल बाय इतना, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, अगर ये हम 4 टाइम्स में ले जाते, 3 टाइम्स में तो ये रिमाइंडर हमें दे दिया, अगर इसको हम इसमें ऐड कर ले तो हमारा नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम 4 टाइम्स में ले जाते तो हमें पता चल जाता कि कितना नंबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे? ये हमारा नंबर कितना हो जाएगा? 1000 जो ऑलरेडी नंबर है उसको हमें ऐड करना है कितने से? 288 में से जो ये रिमाइंडर आ रहा है उसको
माइनस करके कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस 8 माइनस 3 5 एंड 1 माइनस 1 1 152, तो 1152, ये अपने पास क्या नंबर हो जाएगा 1152, लिस्ट 4 डिजिट नंबर होगा जो कि डिविजिबल होगा कंप्लीट 18 24 एंड 32 से। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? इन तीनों का हमने क्या किया, सबसे पहले लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लिया जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम निकालने के बाद 288 आया, ऑलरेडी हमारे पास एक 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हमने 3 टाइम्स में देखा कि रिमाइंडर कितना दे रहा है 136। अगर इसमें से हम 136 माइनस कर दे तो क्या 4 डिजिट का रहेगा? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमारा टोटल है 288 को इसमें हम ऐड करेंगे, और लेकिन जो रिमाइंडर हमें मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा वो नंबर मिल जाएगा। अब आप डिवाइड करके कर सकते हैं कि ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, 4 टाइम्स में आप कीजिएगा तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 करते हैं। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 10 यहाँ पे देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 एंड 4 का एलसीएम, 12 एंड 5 का एलसीएम, 6 एंड 5 का, 15 एंड 4 का। ऑब्जर्व कॉमन प्रॉपर्टीज। अब इसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज आपको ऑब्जर्व करने हैं, और पूछ रहा है कि इज एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केसेस। तो चलिए देख लेते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका किसका निकालेंगे आप? तो एलसीएम आपको निकालना है 9 एंड 4 का। क्वेश्चन नंबर 10, एलसीएम किसका किसका? 9 एंड 4। 9 एंड 4 का एलसीएम आप कैसे निकालेंगे? तो इसमें कोई भी क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे कि किसी के टेबल में दोनों नहीं आ रहा है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपका एलसीएम जो हो जाएगा, जस्ट ए मिनट, आपका एलसीएम हो जाएगा 9 इंटू 4। तो इसमें कोई भी किसी के भी टेबल में नहीं आ रहा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 9 और 4 का, 9 इंटू 4 36 हो जाएगा। दूसरा बी क्या बोल रहा है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 5, 12 एंड 5 का एलसीएम, एलसीएम 12 एंड 5। तो इसमें भी देखिए 12 एंड 5 किसी के टेबल में है दोनों, ना 2 की है, ना 3 की, ना 4, ना 5, किसी के भी टेबल में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 5 इज 12 इंटू 5 इज 60। ठीक है, चलिए तीसरा बोल रहा है एलसीएम ऑफ 6 एंड 5। अब एलसीएम ऑफ ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी। एलसीएम ऑफ 6 एंड 5, सेम 6 और 5 किसी की टेबल में नहीं है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 6 इंटू 5 30। जब किसी के टेबल में होता तो हम बोलते हैं इसका एलसीएम। डी क्या बोल रहा है, 15 एंड 4, तो एलसीएम ऑफ 15 एंड 4। इसमें भी ये किसी की 2 की टेबल में नहीं आ रहा, 3 की टेबल, 4 5 किसी की टेबल में नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा 15 इंटू 4 60। तो आपने क्या देखा है कि एलसीएम इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो आप बोल सकते हैं कि यस एलसीएम इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इन दोनों का ही प्रोडक्ट एलसीएम निकल रहा है। ठीक है, और क्या यहाँ पे और निकल रहा है, ये ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3। 3 का क्या है, ये ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 11 बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ, इसमें भी क्या निकालना है आपको, एलसीएम किसका किसका एलसीएम निकालना है 520, और ये व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। अब जो रिजल्ट है उसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम करते हैं। एलसीएम निकालना है 5 एंड 20 का, तो पहला एलसीएम किसका किसका 5 एंड 20। ठीक है, तो 5 एंड 20 का कैसे हम निकालेंगे, 5 एंड 20, 5 से ले लेते हैं, 5 1 जा 1, 5 4 जा, तो अब एलसीएम क्या हो जाएगा 5 इंटू 4, 5 इंटू 1 इंटू 4 मीन्स 20, तो एलसीएम क्या हो गया 20 आ गया इसका। बी करते हैं, उसमें क्या बोल रहा है, एलसीएम ऑफ 6 एंड 18, 6 एंड 18, एलसीएम ऑफ 6 एंड 18, 6 एंड 18 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 से 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा, फिर 3 से 1 एंड 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 2 3 जा 6, 6 3 जा 18।
ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं सी में क्या बोल रहा है आपको, 12 एंड 48 का। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 48, चलिए 12 एंड 48 तो एलसीएम आप निकाल सकते हैं कहीं भी, 12 एंड 48 यहाँ लिख दीजिए। सेम कॉन्सेप्ट, 2 से 6 टाइम में, ये क्या है 24 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स एंड 12 टाइम्स, 3 से 1 एंड 4। अब क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 3 जा 48। चलिए डी देख लेते हैं, डी क्या बोल रहा है, 9 एंड 45। सो एलसीएम ऑफ 9 एंड 45, तो 9 का आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, चलिए 9 एंड 45 देख लेते हैं। सो 3 से 3 3 जा 9 एंड 15, 3 से 1 एंड 5, तो 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 3 जा 9, 5 जा 45। अब आपने देख लिया यहाँ पे कि सारा जो एलसीएम हमने निकाला सबका, तो इसमें हमने देखा कि 5 एंड 20 का एलसीएम 20 आया, 6 एंड 18 का 18 आया, 12 एंड 48 का 48, 9 45 का 45। कुछ आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे, यस हमने क्या किया कि जो भी अगर फैक्टर है, 5 क्या है 20 का फैक्टर है, 6 क्या है 18 का फैक्टर है, 12 क्या है 48 का फैक्टर है, 9 क्या है 45 का फैक्टर है, अगर दोनों फैक्टर है तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा दैट विल बी आवर एलसीएम। ठीक है, इफ बोथ नंबर्स आर फैक्टर, if one number is factor of one number is factor of one number is factor of other number, so largest number will be our largest number will be LCM। LCM क्या होगा आपका, लार्जेस्ट नंबर। इस तरह हमने एक्सरसाइज 3.7